गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने लेसन नंबर 18 विश्वासघात उसका सार समझा था। देन हमने वर्ड मीनिंग और मुहावरे किए थे। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का भाषा ज्ञान करेंगे। ठीक है। अब भाषा ज्ञान में जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्न निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाइए। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है जो हम किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ये आपको पहले भी पता है, पहले भी मैंने समझाया था। और उसके बाद है अनुनासिक, होता है जो हम किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, उसे हम कहते हैं अनुनासिक। तो यहाँ पर फर्स्ट है उंगली, इसके ऊपर आएगा अनुनासिक। देन बुलंद, अनुस्वार, ऊपर बिंदी आएगी। असंभव, असंभव के ऊपर भी बिंदी आएगी, तो इसे बोलते हैं अनुस्वार। देन लड़कियां, चंद्र बिंदु, दैट मीन्स अनुनासिक। देन दांत, चंद्र बिंदु, अनुनासिक। कलंक, अनुस्वार। प्रबंध, अनुस्वार। अंदर, अनुस्वार। तो ये इसके स्पेलिंग्स सभी ध्यान से देख लेना, और ये भी देख लेना कि कौन से शब्द के ऊपर अनुस्वार लगेगा और कौन से शब्द के ऊपर अनुनासिक लगेगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है आपकी ख एक्सरसाइज। पाठ से छांटकर र के रूप वाले 5-5 शब्द लिखिए। यहाँ पर र के 2 रूप दिए हुए। फर्स्ट र का जो रूप दिया हुआ है, जो ऊपर लगता है, शब्द के ऊपर र लगता है। और सेकंड रूप दिया हुआ है जो पैर में र लगता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है शर्म, सेकंड वन है आक्रमण। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोई भी शब्द बना सकते हैं जो भी आपको सुटेबल हो, मीन्स जो भी जिसके भी आपको स्पेलिंग इजी लगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने बनाए हुए हैं। फर्स्ट है कर्म, धर्म, देन स्वर्ग। उसके बाद जो पैर में र डलता है उसके लिए बनाया हुआ है प्रश्न, प्रबंध, प्रभाव। एनी अदर यू कैन मेक। ओके, उसके बाद है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके नेम अलग अलग हों लेकिन मीनिंग एक ही हो, जिसे पर्यायवाची को कुछ और भी बोलते हैं, समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। पर्यायवाची मीन्स समानार्थी शब्द, और पर्यायवाची सेम है। ठीक है। तो फर्स्ट है फतेह, जीत। सुलह, संधि। पैगाम, संदेश। देन खुफिया, गुप्त। ठीक है। देन नफरत, घृणा। इंतज़ाम, प्रबंध। खिदमत, सेवा। इनायत, दया या कृपा। ये आपके शब्दार्थ में भी दिए हुए कुछ। देन नेक्स्ट वन है आपकी थर्ड एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पाठ से छांट कर लिखिए। कौन से शब्द? विलोम शब्द, जो कि ऑपोजिट मीनिंग बताएं। फर्स्ट है सम्मान, अपमान। कायरता, निडरता। पराजय, जय। दोषी, बेकसूर। देन बेइज्जती, इज्जत। सदवा, विधवा। विधवा होता है जिसका पति ना हो, सदवा मीन्स जिसका पति हो। देन संभव, असंभव, इनाम, सजा। उसके बाद है स्टूडेंट्स फोर्थ एक्सरसाइज। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जितने भी मुहावरे हैं ये आपके चैप्टर में दिए हुए हैं पीछे, यहाँ पर ये सारे मुहावरे यहीं से लिए हुए। तो ये आपने खुद करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको होमवर्क दे चुकी हूँ। मीनिंग आपने यहाँ से देख के लिख लेने और वाक्य आपने खुद बनाना है। देन नेक्स्ट वन है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5। मीन्स निम्नलिखित वाक्य अर्थ के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने जो आपका सेकंड यूटी सिलेबस था उसमें भी मैंने आपको ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर करवाया था, वाक्य रचना। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने आपको पहले करवाया था। हमने किया था लेसन नंबर 18 व्याकरण का वाक्य रचना। तो उसमें हमने किया था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद या उदाहरण। ठीक है। तो यहाँ पर 8 बताए थे। कौन कौन से थे? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। ठीक है। विधानवाचक कौन सा होता है?
जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसे विधानवाचक, जिसमें एक क्रिया हो रही होती है। देन निषेधवाचक जो नहीं वाले होते हैं। आज्ञावाचक जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई आज्ञा दी गई है, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। देन प्रश्नवाचक जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। देन इच्छावाचक जिसमें कोई अपनी इच्छा जताई गई है, उसे इच्छावाचक कहते हैं। देन संदेहवाचक जिसमें कोई डाउट हो, उसे संदेहवाचक कहते हैं। उसके बाद है आपका संकेतवाचक जिसमें कोई किसी दूसरे के बारे में बताया गया हो, इशारा किया गया हो। देन विस्मयवाचक मीन्स जहाँ पर कोई हैरानी वाली बात की गई हो। तो ये आपको अगर याद होगा, ये आपने व्याकरण में मैंने आपको लेसन नंबर 18 करवाया था पहले। तो सेम वैसे ही है। निम्नलिखित वाक्य अर्थ के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं, आपने ये बताना है। यहाँ पर कुछ वाक्य बताए हुए हैं और यहाँ पर उनकी टाइप्स भी दी हुई हैं। फर्स्ट है, शायद ये आदमी सुलह का पैगाम लेकर ही आया हो। शायद तो संदेहवाचक, डाउट है किसी चीज़ का, तो यहाँ पर संदेहवाचक आएगा। देन नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स चेक द स्पेलिंग। देन नेक्स्ट वन, नौजवान, नौजवान तुम कौन हो और हमारे पास कैसे आना हुआ। तो ये हुआ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का तो सीधा ही पता चल जाता है क्वेश्चन मार्क से ही, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। आफ्टर वर्ड्स नेक्स्ट पेज है आपका। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, फर्स्ट वन है, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है, सिंपल है, तो यहाँ पर विधानवाचक। देन वह शत्रु के आगे सिर नहीं झुकाएगा, यहाँ पर नहीं वाला है, ठीक है, नहीं वाले में निषेधवाचक। देन नेक्स्ट वन, शाबाश बेटे हम तुमसे बहुत खुश हुए। शाबाश बेटे, तो यहाँ पर हैरानी वाली बात हुई है, विस्मय आदि बोधक या विस्मयवाचक भी कह सकते हैं आप। देन कहो नौजवान हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो यहाँ पर आज्ञावाचक मीन्स आज्ञा दी गई है। देन यहाँ किले में लड़कियाँ दिखाई नहीं देती। देन अगेन नहीं, नहीं वाला शब्द यूज़ हुआ है, तो देन निषेधवाचक। उसके बाद नवाब साहब, हैरानी वाली बात है, इस इनायत के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर विस्मय बोधक भी लिख सकते हैं या फिर विस्मयवाचक भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। तो इस लेसन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपने जो अभी की हैं, इन्हें आपने अपनी रीडर बुक में करना है और स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है और इसे लर्न करने की भी कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।